ओकरा के ज्यादा टेम्परेचर देबो तो का होई खराब होई। और ये सब्जी एक चलते ओकरा का रखल जाला फ्रिज में, ताकि निम्न ताप पर ही खराब ना हो। अब देखो एगो प्रक्रिया बा जेकर नाम है पौष्टिकीकरण। का नाम है? पौष्टिकीकरण। अपने डेयरी से आने वाले दूध की थैलियों को देखा होगा, देखले पड़ जाए सुधा उधा के दूध खरीदे जाते हैं। यह दूध संदूषित नहीं होता है, यानी खराब नहीं होता है, क्योंकि यह पौष्टिकीकृत होता है। क्योंकि यह पौष्टिकीकृत होता है। कहा पौष्टिकीकृत बताइएगा? पौष्टिकीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। ये को कहा प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। भंडारित कर लिया जाता मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। क डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया कितना देरी तक? 15 से 30 मिनट सेकेंड तक, 15 से 30 सेकेंड तक गर्म कर जाला। और ओकरा बाद ओकरा के जल्दी ठंडा के ओकरा भंडारण कर जाला। का कह जाला? भंडारण, यानी एक जगह एकत्रित कर जाला। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। दूध का हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। के पहले रहे? लुई पास्चर ने प्रक्रिया की खोज कैला ना, तो ओकरा पहले दूध थैली में ना होत रहे, वही घड़ी दुहात रहे। ओकरा माने एक दिन दू दिन तक घरे रखत रहना तो समाप्त। लेकिन अब देखो तो दूध कितना आ जाता कि कैसे? लुई पास्चर के कारण लुई पास्चर एगो प्रक्रिया खोजलन। कौन प्रक्रिया? पौष्टिकीकरण। कौन प्रक्रिया? पौष्टिकीकरण। और का कइलन कि 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध के गर्म कइलन 15 से 30 सेकंड तक, और फिर ओकरा के जल्दी ठंडा करके भंडारण कइलन, यानी एक जगह एकत्रित कइलन। एकरा ले का भइल कि सूक्ष्म जीव का हो गिलसन, मर गिलसन। और मर गिलसन तो फिर ओकरा के अपन जौन प्रक्रिया को पैकिंग में के करवा दे के करवाइले रहे। अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पौष्टिकीकरण कहल गई। क्या कहल गई? पास्चर से मिलके बनल पौष्टिकीकरण। काले मिलके पास्चर से मिलके पौष्टिकीकरण। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव मुक्त होता है। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले हुए इस्तेमाल कर सकता है। वो इस्तेमाल मतलब तू घरे रही बनना ही हो उबलबा तब वो ओकर इस्तेमाल तू कर सकता है। काहे कि पौष्टिकीकृत बा। पौष्टिकीकृत मतलब तू पहले से दूध उबालल बन उबालल। अब एगो प्रक्रिया बा भोजन के सुरक्षित रखे खातिर, जेकरा नाम बा भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग खाद्य सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने तथा सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और क्या किया जाता है? पैकिंग अति आवश्यक है। क्या आवश्यक बा? अति आवश्यक बा। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डब्बे उपयुक्त होते हैं। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियों तथा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं। देख ले बाजार, ये देखने पड़ेगा। मशरूम पैकेट वाला मशरूम पैकेट में देखने पड़ेगा, पैकेट में बेचाता। तो पैकेट में बेचाता यानी वायुरोधी बा। का बा? वायुरोधी, यानी वो में हवा प्रवेश ना करी। आ जब हवा प्रवेश ना करी तो ओकरा में कोनो सूक्ष्म जीव ना पहुंची तो खराब होई ना होई। यही चलते जैसे चिप्स हमने खानी साल को 2 साल ओकर आयु रहेला, कम से कम सब देख लिखा रहत होई कि कितना कहिया के बनल बा, कई दिन तक टिकाऊ रहे तो खराब नहीं होत। काहे कि ओमे ओकर प्रक्रिया कई भी बा। ओमे कौन गैस भरल रहेला? नाइट्रोजन गैस में डालल रहेला। कौन? नाइट्रोजन गैस, जेकरा कारण वो जल्दी से खराब ना हो। उही में थोड़ा सा वो सुई लगा के लिंक कर देबा तब तुरंत का होई मेरा जेला गल ना जाई, निकल जाला बाबा का चिप्सो निकल जाई, हवा निकल जाई। हवा मतलब कि जितना नाइट्रोजन ओमे रहे का भई निकल गई, आ में दूसरा गैस प्रवेश कर लगी। मान लो बिलियर से निकली तो धुकबो तो करी, तो धुकी या निकली तो खराब होइबे करी। आजकल अब देखो एगो बा खाद्य परीक्षण के लाभ, एकर लाभ का हो सुरक्षित जब करत रहते के लाभ कितना बा। कतनो फल किन के ला देला के मतलब सस्ताई बसे हो, कान की तू तो ऐसा चीज खरीदबे कर लो। सस्ताई बसे हो 5 किलो सेव खरीदाई, कितना खरीदाई? 5 किलो।
सस्ताई दे बिहान बिलल महंगा हो गया अब अंकित लेलन अब सदी कैसे तो भइल की इनकरा घरे फ्रिज नहीं खे मनीष के पतैलन देख 5 किलो सेब में आधा किलो तोरा के रह लेकिन खालसा अगर फ्रिज में देख खोइए मत गिन के रखत नहीं तेरा के लेकिन आधा किलो में ले दे बेचारे दिमाग लगैलन सस्ता पड़ल कि ना तो एल लाभ बा कि ना हमनी के मान लो इनको 60 रुपए से किनले रहन 5 किलो के दाम हो गई कितना 300 में अब बिहान भइला हो गई 100 रुपए किलो कर पे 100 रुपए किलो तो 5 किलो के दाम कितना होगा अब एमएलए कितना देता हम बोलू मनीष के आधा किलो के दाम एकरा हिसाब से कितना हुई 30 रुपया यानी 300 में 30 रुपया और बढ़ी यानी 330 रुपया बचत कितना बहु 500 में 170 रुपया फायदा होता नु अंकित एक कितना फायदा होता इंडिया जब कितना फायदा होता जोर से बोला 170 रुपया फायदा होता ये चलते एक से लाभ होगा हमने के इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है ऐसे खाद्य पदार्थ बर्बादी रुकी नू ना तो आदमी तो पहले कहा होता है कि मान लो कि दिन के खाना बोले इन्होंने चावल दिन के बनाइले बढ़ाना वे बात जाए तो शाम के बिगा जाता है लेकिन अब बिगाता अब वो करे के आदमी फ्राई कर देता भूंज देता ना के नाम का दिया भी फ्राई हो जाता क्या हो जाता फ्राई हो जाता बढ़िया लगेगा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है लंबे समय तक निकल रख सकता है फ्रिज में मुरई रख देना 10-15 दिन 20 दिन जितना मन होता बस अब फ्रिज में मुरई रख देब अब फ्रिज चालू ही नहीं कैले तो फिर खराब हो जाए फ्रिज में मुरई रख के फ्रिजवा चालू करे के पड़ी और फ्रिज चालू मत करिए फ्रिज में रखाई बस सर जी बतैले बल्कि फ्रिज में रखब फल सब्जी खराब ना हुई आ फ्रिज चालू नहीं कोई हम कि भोरे यन कालो धरी मास्टर को बतैले रहनु तू कि फ्रिज में रखम खराब ना होई हम रखले रही बिहान बेला देखनी खराब हो गई अरे बौड़ा फ्रिज चालू कइले रहस आ तू का कहला काहे के खाना मंगो खाना तैयार दे तो कोई कहि कि खा तब खइब जाला भोजन में अपन मन को कहला कि ल पतल अपन मन दौगल जाला ऊपर सिस्टम पतल लेवे खातिर काम की सही बात बनू कोई भी ओके जाला कि ना कि कोई कहला कि ल पतल दौगल जीव ना मिली तब ए दाना भैया जल्दी खा के जाई घरे लेट होता है काम की इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है और बिना कि हमने रख देले जब फ्रिज में मुरैया तो हमें जो विटामिन बा कम हो जाए मुरैये ना रखाई फ्रिज में आमो रखा जाए सेबो रखा जाए माने जौन जगह नहीं रखा जाए तो ई ना कि ओमे जौन विटामिन बा खत्म हो जाए वो विटामिनों सुरक्षित रही का रही विटामिनों सुरक्षित रही बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहां कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होता है वहां भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है कहता कि मान लो बिना मौसम के चाहे जरा गांव में दूर बाजार होके मान लो कि जाए होके 20 किलोमीटर आयाम के सीजन बीतता उहे के कीन के हम रख लेबा 20 किलो रख लेबा कि अब माने मौसम चलियो जाई और बाजारे नाहियो जाई 10 दिन काम में खाए के मिली एले प्रोफिट हुई सब कारण के प्रोफिट हो बिना मौसमों के खा सकता बिना मौसम में बताइए नु आलू के हमनी घरे या गोभी के सुखावता जौन बनेला तो काहे खातिर बनेला ताकि बिना मौसम को वही मौसम ना रही गोभी के लेकिन फिर भी तू गोभी खा सकता रहो कारण की काटी पर चीज मत करा खा के याद है अब एगो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ओकरा बारे में पढ़ेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है दलहनी पौधे में कभी आता नू दलहनी पौधे मतलब जब दाल वाला पौधा जैसे में हाँ जोर से चना मसूरी खेसारी सुनले बड़ा खेसारी दांत चिर लेगा राकेश मिश्रा भी लेगा
वो बेचारे आज बेचारा कोई रहे जब के सारी के जाते अब बेटा ना उसे ना ऊपर को बोलवा ताकि दलहनी पौधे जैसे कि मटर हो गई अच्छा सेम हो गई ये उस सब में जड़ में राइजोबियम जीवाणु को रहेगा क्या रहेगा राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे सेम उनके पौधा में पावल जाएगा जड़ में होगा पावल जाएगा अब पावल जाएगा तो क्या करना कि नाइट्रोजन के स्थिति पे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बना के रखेला क्या करेला नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बना के रखेला नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि पौधा के नाइट्रोजन जरूरत है कल बतेले ना प्रोटीन खातिर पौधा के नाइट्रोजन जरूरत बा तो कहां से लेला जमीन से लेला तो राइजोबियम जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन देला पेड़ पौधा कौन जीवाणु राइजोबियम कौन राइजोबियम जीवाणु के द्वारा पौधों को नाइट्रोजन मिलता है जिससे उनमें प्रोटीन बनी रहती है इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों की उपयोगी रूप से प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त अब बताओ नाइट्रोजन हमने खातिर हानि है लेकिन पौधा खातिर लाभदायक हो मानो लाभदायक इसके अतिरिक्त कभी कभी त्वरित विद्युत धारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है त्वरित विद्युत धारा बुझा नो त्वरित विद्युत धारा भी उसका प्रॉफिट करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है वास्तव में यह एक चक्रीय प्रक्रिया है आप भी इसके बारे में अवश्य जानना चाहेंगे चक्रीय प्रक्रिया मतलब घूम फिर के फिर अपन वही जगह पाए नाइट्रोजन का घूम फिर के वही जगह पाए जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण पेड़ पौधा तो नाइट्रोजन ले लेता तो मिलत कहाँ से बा तो जब देख लो बिजली गिरल में नाइट्रोजन गैस भी रहेला का रहेला नाइट्रोजन गैस भी रहेला तो जेकरा अपन पेड़ पौधा ले तो मन तो आ जाता जी ए चलते वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिति बनल रहेला वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट बा 78% ऑक्सीजन 21% कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हाँ 0.03% का सोचता है कि हम किस खाल से सिगरेट पीते बना सब चीज में पीते अब नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़े जैसे नाइट्रोजन तो पढ़ने जन नाइट्रोजन चक्र अपन स्थिति बरकरार रखेला तो कैसे ही खेला होला ए बारे में पढ़े के बाद अंकित ध्यान दो उंगा मत आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है किस गैस की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस पाया जाएगा नाइट्रोजन लगभग कितना हो 70% नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है यह सजीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले अनेक जटिल पदार्थों को अभिन्न अव्यय है सजीवों में यह प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड क्लोरोफिल आदि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है हमने के प्रोटीन चाहिए नहीं ओकरा खातिर नाइट्रोजन जरूरी है पेड़ पौधा के प्रोटीन चाहिए नहीं ओकरा खातिर नाइट्रोजन जरूरी बा लेकिन खास बात यह है कि वायुमंडल में प्रचुरता से उपलब्ध होने के बाद भी सजीव इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते ये वायुमंडल में उपलब्ध बा एकदम ऐसा ही लेकिन सीधे सोचबा कि लेके रख ली यू ना हो कि गई नहीं हो जब भीड़ लागल बा लूट भइल बा कि जे जतना मन ततना लूट ल गइला लेला चल देला यू बात नहीं के अंकित दे जाए कौन बात बा ते यहाँ सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है सूक्ष्म जीवों की मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ की ग्रंथियों से रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते मतलब कि जमीन से जड़ से पौधा के जड़ से नाइट्रोजन अपन क्या कर लो पेड़ पौधा ले लू इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं किसी तंत्र द्वारा मैंने जड़े द्वारा लेला पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग काय खातिर करला प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण अन्य यौगिकों मतलब कि खासा प्रोटीन न बनावेला और भी कुछ ऐसा विटामिन होला जो बनावे खातिर नाइट्रोजन के उपयोग करेला पौधे द्वारा संश्लेषित प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग वे जंतु करते हैं जो पौधों पर
निर्भर करते हैं। ओकर उपयोग क्या करी जंतु के भी नहीं फायदा का ओकरा मनुष्य के फायदा नहीं खे तुरंत तरह जो मान लो कि आम तुम के खइयो आम में प्रोटीन बनू वो प्रोटीन कहाँ से मिलल है पेड़ के नाइट्रोजन कहाँ से मिलल है प्रोटीन खातिर नाइट्रोजन जरूरी बनू कहाँ से मिलल है जमीन से तो हमनियों खातिर क्या बा प्रोटीन बन नाइट्रोजन सीधा रूप से नहीं की जाती लेकिन पेड़ को लेते हैं नो जिसे हमारा मान लो कि अंकित में या गोलू में झगड़ा करावे तो डायरेक्ट ना कहूँ कि जो अंकित मार गोलू है ऐसे ना कहूँगा ये अंकिता बा जाना करे गोलू आज का पीला कहते कि अंकिता बा हई हो ऐसे अंकित के खून खोली ये तो ना बात कह दे बाबा ये डायरेक्ट कालर लग ना काम की सही बात बनू नंबर पर भाई हो अब देखो का होला देखो जौन उपयोग करी तो करी सब कुछ नहीं खानी तो पसीना नहीं जाला सब मेहनत की सब कुछ हमें खानी जाए तो पचेला तो ना वो सही पेड़ पौधा भी जो नाइट्रोजन लेला सब वो पचेला तो जौन मतलब नाइट्रोजन बाँच जाला फिर पेड़ पौधा द्वारा मिट्टी में चल जाला और मिट्टी जड़ द्वारा मिट्टी में चल जी और मिट्टी में उपस्थित जो कवक होलन चाहे जीवाणु जो छोटा छोटा होला सन जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ तथा जंतुओं और पेड़ पौधे के मृत अवशेषों में स्थित जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर जो छोटे छोटे जीव मर जाला सन चाहे वो जो छोड़ सू चाहे देखो तो लोग कितना फर्क सड़े लगेला चाहे पेड़ों पर देख लो कितना जड़वा में बरसात के दिन देख लो नीचे होकर कितना पिलुआ लग रहा है वो सब नाइट्रोजन देला सन तो वो सब कहाँ चल जाला जमीन में चल जाला। ये यौगिकों पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं या फिर पौधा का उपयोग में लाई ना लाई पौधा के तो कम ही नाइट्रोजन लेवे के तो कुछ लेवे करी साथ ही कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं यह गैस पुनः वायुमंडल में चली जाती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग बनी रहती है। समझ में आ गई तो फिगर द्वारा समझाइएगा कैसे का खेला होला समझ जाए तो हमने क्या नहीं ये पढ़ने जाओ चैप्टर का नाम रहता है लोग हाँ सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा ये नाम रहे इनमें हमने के देखा का पढ़नी जाए को रिवीजन कर ली सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़नी जाए कि जेकरा हमने के अपना नग नाक से ओकरा बाद ई जवना सहायता से देखल जाला ओकरा के सूक्ष्मदर्शी कहल जाला। ओकरा बाद हमने के पढ़नी जा कि कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव होला जो हमने के हानि भी करेलन और कुछ लाभदायक भी जो लाभदायक होला ओकरा के हमने के मित्र कहनी जा जो हानि पहुंचाला ओकरा के शत्रु यानी दुश्मन कहनी ठीक। और हमने के में पढ़ रही जा कि सूक्ष्म जीव के को भाग में बांटा गया सूक्ष्म जीव कहाँ रहेगा सूक्ष्म कहाँ निवास स्थान है सूक्ष्म कहाँ रहेगा सोचो कि घर बंद करके बनी सूक्ष्म नहीं थे सब जगह होला सब हमने के पढ़ा नहीं जा ओकरा बाद पढ़ा नहीं जा कि कृषि में भी सूक्ष्म जीव होला कृषि में भी सूक्ष्म जीव होला ओकरा बाद पर्यावरण पढ़ा नहीं है कि पर्यावरण के साफ सफाई कैसे करिए ओकरा बाद पढ़ा नहीं कि हानिकारक सूक्ष्म जीव होला कैसे हमने के हानि पहुंचावेला मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव जनित रोग होला कौन कौन रोग है सब पढ़ रहे हैं ना मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है मादा एंटीजा डेंगू एडिज मच्छर कौन ये नहीं सुनो गड़बड़ा तरीका दूसरा का ये एगो बुखार जिसे डेंगू एगो बुखार होता है टाइफाइड बुखार हो डेंगू जो होला कौन मच्छर कारण होला एडिज मच्छर के कारण अब मलेरिया जो फैलेला वो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम प्लाज्मो देख लो लेके किने जली सम प्लाज्मो वो प्लाज्मोडियम है जाना कारण मलेरिया हमनी के में पढ़ रही जा कि एक दूसरा ले कैसे मलेरिया होला एक दूसरा ले होला तो ओकरा के सुरक्षित कैसे रह सकत नहीं है सब पढ़ रही है ना
ओकरा बाद पढ़ानी कि खाद विषाक्तता। खाद विषाक्तता मतलब कि खाद जौन फूड पॉइजनिंग होला कैसे होला, खाना जहर के समान भी हो जाला, कभी कभी खइला पोकरा के आदमी मरियो जाला, आ ना तो ऐसे नॉर्मल खइबा तो उल्टी होखे लगी, डायरिया हो जी, मैदान करत करत परेशान हो जीवो, मैदान करत करत मर जीवो यदि फूड पॉइजनिंग हो लगी तो। बुझा गेलन कि तो ओकरा ले फिर हमनी के कैसे पढ़नी जाके खाद परीक्षण कैसे कइली, माने एकरा ले बचल कैसे जाई, तो निर्जलीकरण द्वारा, तो रासायनिक तरीका द्वारा। निर्जलीकरण में का कइल जाता है, निर्जलीकरण में सुखावता बनावल जाता है। क्या कइल जाता है, सुखावता। जैसे गोभी के सुखावता बना के रख दिया रहे, आलू के रख दिया रहे, हर चीज के तो बना सकत रह, कोनो चीज सेम के भी बनावल जाला, दाल के अच्छा हाँ माने वो रासायनिक तरीका लेके पढ़नी जो हमने कि नीमक तेल डाल के जैसे अचार के सुरक्षित रखल जाला। ओकरा बाद पढ़ लीजिए कि नमक और चीनी द्वारा भी कुछ ऐसा चीज बजाना के सुरक्षित रखल जा सकता। फिर पढ़ लीजिए कि तेल द्वारा भी कोनो पदार्थ बा जाना के जैसे अचार हो गई, ई सब के आंवला के अचार हो गई, लाख के अचार हो गई, ई सब के सुरक्षित रखल जाला। गरम तथा ठंडा करके भी सुरक्षित रखल जाता। दूध के सुरक्षित गरम करके रखल जाला, ठंडा करके कूलर में, फल एवं सब्जी के रखल जाला कूलर में रखल जाला। हाँ फ्रिज में, एक जगह इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहल जाला, रेफ्रिजरेटर। अच्छा कूलर में रखे के जगह नहीं चाहिए देते, गरम तथा ठंडा करके पढ़बे के नहीं जा। ओकरा बाद एगो पौष्टिकीकरण पढ़ने जा, जौन सुधा वाला दूध किने नहीं जा हमनी के, ओमे का होता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गरम कर जाता है, और ओकरा बाद ओकरा के भंडारण कर जाता है। ओकरा बाद जौन काम रहता है ओकरा बाद पढ़ने जा कि भंडारण और पैकिंग द्वारा सुरक्षित रखल जाला। पढ़ने जानू पैकिंग करके खाद परीक्षण के लाभ पढ़ने जा, एकरा ले का लाभ बा। ओकरा बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ने जा कि नाइट्रोजन जौन बा वायुमंडल में कैसे